गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं स्मिता पटेल आप सबका एम्बिशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सब के लिए वाक्य टॉपिक के 20 क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिसमें से एक या दो एग्जाम में जरूर आता है। कोई भी एग्जाम हो, वाक्य का एक या दो क्वेश्चन जरूर हमें देखने को मिलता है। इसीलिए आज मैं वाक्य टॉपिक के 20 क्वेश्चन लेके आई हूँ। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, अपरा नहीं आने वाली है। इसमें पूछा गया है अपरा नहीं आने वाली है, कौन सा वाक्य है। तो हमें सबसे पहले यही देखना है इसमें क्या लगा है, नहीं। इससे हमें पता चल गया नकारात्मक, यानी नकार रहा है कोई। इसमें ना, मत, नी, मना ऐसे वर्ड आते हैं, वही सब क्या होंगे हमें नकारार्थक वाक्य, यानी घा वाला फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसमें कौन सा वाक्य। तुलसीदास ने कहा है, यहाँ से हमारा एक वाक्य हुआ। फिर विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। बीच में हमें क्या जोड़ रहा है, की। हम सबको पता होना चाहिए कि किस में आता है, मिश्रित वाक्य में। की, जो, जहाँ, उसकी, क्योंकि, जिसने, ताकि, जैसे, वैसे वर्ड आते हैं, वो सभी कौन से वाक्य कहलाते हैं, मिश्रित वाक्य। ऐसे हम लोग याद करेंगे तो हमें वाक्य पहचानने में आसानी होती है। कि, जो, जहाँ, जब तक ये सब वर्ड आते हैं, वही सब कौन से वाक्य होते हैं, मिश्रित वाक्य। यानी की आया इसमें तो गा, यानी थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। इसमें क्या पूछा गया, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। हमें पता है इसमें क्या है, सिर्फ एक सिंपल सा सेंटेंस है जो बताया गया है, जिसमें हम संतोष करते हैं, वही सबसे बड़ा सुख है। तो इसमें कौन सा हो गया, घा, यानी खा, सरल सरल वाक्य है। ये एक सरल है, मिश्रित तो हो नहीं सकता। की, जो, जहाँ, जब तक नहीं है। संयुक्त इसमें भी नहीं, और, तथा, एवं, इसलिए ये सब वाक्य होते हैं वो संयुक्त होते हैं। सरल वाक्य है ये हमारा, ये खा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अपना गृह कार्य यथासंभव शाम तक पूरा कर लो। यानी अपना गृह कार्य यथासंभव, इसमें कौन सा वाक्य में बीच में जोड़ रहा है, यथासंभव शाम तक पूरा कर लो। हमें पता है यथासंभव ये लगा है, तो कौन सा रीतिवाची क्रिया विशेषण। ये कौन सा रीतिवाची क्रिया विशेषण, यानी स्थिति को बता रहा है। जो स्थिति को बताता है ये कौन सा है, इसमें की, जो, जहाँ, जब तक ऐसे कोई वर्ड नहीं है, या और, तथा, संयुक्त वाले में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये गा ऑप्शन सही हुआ, यानी सरल वाक्य। ये वैसे हमारा ये पूरा है रीतिवाची क्रिया विशेषण, लेकिन इसमें वाक्य पूछ रहा है तो ये गा यानी सरल वाक्य है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो जोड़ रहा हो दो सेंटेंसों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो। यानी ईश्वर करे, हम अपनी इच्छा से, हम किसी भी बुजुर्ग का कोई काम अपनी इच्छा से करते तो वो हमें आशीर्वाद देता है। ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो, ईश्वर करे तुम्हारी आयु लंबी हो। तो वो क्या है, हमें इच्छा, अपनी इच्छा से दे रहा है। इच्छावाचक जिसमें आशा हो, शुभ कामना हम देते हैं किसी को, कुछ भी एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, आशीर्वाद देते हैं, ये सब हम अपनी इच्छा से देते हैं, कोई हमसे जबरदस्ती नहीं करता। बद्दुआ होती है, बद्दुआ हम किसी से नाराज हो जाते हैं, उसको भी हम बद्दुआ देते हैं, तो अपनी इच्छा से दे रहे हैं। इसीलिए इच्छावाचक वाक्य यानी गा ऑप्शन सही है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से मेरे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त वाक्य है। इसमें पूछा गया संयुक्त वाक्य है, दादाजी आकर टेलीविजन देखने लगे। जैसे ही पुत्र से मिली सुजाता रो पड़ी। नारायण धनी है परंतु कंजूस है। मीरा पुस्तक पढ़कर सो गई। हमें क्या पूछा गया, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में बताया था हमने कि परंतु, इसलिए, और, तथा, ये सब देखो क्या इसमें है, परंतु, यानी गा ऑप्शन सही। हमें ये दादाजी आकर टेलीविजन देखने लगे, कोई दो वाक्य हमें नहीं जोड़ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, सरल वाक्य। जैसे ही पुत्र से मिली सुजाता रो पड़ी। जैसे ही पुत्र से मिली कि सुजाता रो पड़ी। कभी कभी हमारा ऐसे भी कोई सेंटेंस होते हैं जिसमें की, जो, जहाँ, ये सब शब्द छुपे होते हैं, तो इसमें की हमारा छुपा, ये हमारा हो गया मिश्र वाक्य। अब नारायण धनी है परंतु कंजूस है, तो ये सरल एक संयुक्त वाक्य है। नारायण धनी है और परंतु कंजूस है। मीरा पुस्तक पढ़कर सो गई, ये हमारा कैसा एक सरल वाक्य है, यानी इसमें गा ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा मिश्र वाक्य, अब इसमें पूछा गया है मिश्र वाक्य। हमने भी आप लोगों को बहुत बार बताया कि जो जहां जब तक, अब ये देखो किसमें, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले गए, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। हमें पता है इसमें कौन सा एक ऐसा वर्ड है, की वर्ड है, जो हमने मिश्र वाक्य को पहचान लिया, यानी कि एक ऐसा वर्ड है जो हम मिश्र वाक्य को आसानी से पहचान गए कि गा वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है, यानी इसमें पूछा गया है कि इसमें रेखांकित उपवाक्य रेखांकित है उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है, उस चित्र को पूछा गया है। तो हम इसमें कैसे पहचानेंगे, संज्ञा उपवाक, विशेषण उपवाक, क्रिया विशेषण उपवाक। हमें पता है इसमें जो आया है, जो हमारा मिश्र वाक्य है ना, मिश्र वाक्य, लेकिन हमें पूछा गया है उस चित्र को उठाओ, यानी हम कौन सा हो गया, संज्ञा नहीं, विशेषण नहीं, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ये कौन सा है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना, यानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना। सरल उपवाक, संयुक्त, मिश्र उपवाक, कौन सा है, इसमें फिर वही चीज आ गई, वह कौन सा व्यक्ति जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, जिसने हमारा किसमें होता है, मिश्र उपवाक में, यानी गा ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आता है, यानी इसमें कौन सा ऐसा वाक्य जो सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं, छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वचरित कविता सुनाई, श्याम आया और मोहन चला गया। हमें इसमें कौन सा ढूंढना है, सरल वाक्य कौन सा है, बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई, ये हमारी कौन सा होगा, मिश्र वाक्य। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या हो गया, मिश्र वाक्य। छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वचरित कविता सुनाई, ये हमारा कैसा वाक्य है, सरल वाक्य। श्याम आया और ये कौन सा हो गया, संयुक्त वाक्य, यानी हमारा 10 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर गा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था, वह वाक्य, यानी मेरा वह पेन है जो खो गया जो तुमने मुझे दिया था, जो आया, मैंने बहुत बार रिपीट किया है कि जो, जहाँ, जब तक ऐसे की वर्ड आते हैं तो वो मिश्रित वाक्य होता है। आई होप आप लोगों को वाक्य आज से पहचानने में आसानी होगी। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है, कौन सा वाक्य, यानी मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया, कौन सा वाक्य है। हमें फिर इसमें वही कीवर्ड मिल गया, मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है, यानी कौन सा वाक्य हो गया, का ऑप्शन। यानी मिश्र वाक्य, क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। देखो ऐसे क्रिया पढ़ना और इसमें जाना, ये 2 क्रियाएं हैं हमारी, ये एक दूसरे पर हमारी निर्भर है। हमें पढ़ना है तभी तो हम जाएंगे, अब हमें पढ़ना है तभी तो हम यूट्यूब पर आएंगे। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, किस प्रकार का वाक्य, यानी सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, परंतु है, और अथवा हमने बहुत बार रिपीट किया है, संयुक्त वाक्य। वाक्य के घटक होते हैं, वाक्य के कितने घटक होते हैं, सब जब हम छोटे थे तो 2 पढ़ते थे, कर्ता क्रिया, लेकिन अब कर्ता का ही दूसरा नाम क्या है, उद्देश्य। अब हम बड़े हो गए हैं, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसमें हमारा उद्देश्य और विधेय होगा, यानी का ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छी छी कितनी गंदगी है, यहाँ पे विस्मय सूचक बोला कि छी छी कितनी गंदगी है, वाक्य है, यानी संकेतवाचक नहीं, आज्ञावाचक नहीं, संदेह विस्मयवाचक। जहाँ पर हम ग्लानि, घृणा या ऐसे योजक चिन्ह होता है वहां पर कौन सा वाचक हो गया, विस्मयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, यानी संयुक्त वाक्य का ऐसा कौन सा उदाहरण है। ना कोई आया ना कोई गया, वह जैसे आया वैसे ही गया, वह आया और गया। हमें इसमें कौन सा वाक्य मिल गया, और, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर गा, यानी संयुक्त वाक्य। बाकी सभी हमारे कैसे वाक्य, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मिश्र वाक्य है, इसमें मिश्र वाक्य का पता लगाना है। मिश्र, उसने अपना घर लुटा दिया, सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया। इसमें हमें
कौन सा कीवर्ड मिश्र वाक्य, की, जो, जहाँ, जब, तक, तो, गा, इतनी बार हम रिपीट कर चुके हैं। आप लोगों को वाक्य के कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। यहाँ पे तो आसान लग रहा होगा, लेकिन जब यही क्वेश्चन पेपर में आता है तो हम अगर नहीं पढ़ते हैं तो हमें दिक्कत होती है, वहाँ पे गलत कर देते हैं, फ्री के हमारे 2-3 नंबर चले जाते हैं। निम्नलिखित वाक्य का प्रकार क्या है? बहुत सुंदर मकान है। इसमें हमें क्या पूछ रहा है? वाक्य है, बहुत सुंदर मकान है। इच्छावाचक, निषेधवाचक, विस्मयादिबोधक, विधिवाचक। यानी इसमें क्या है? हमारी कार्य का होना जिसमें पाया जाता है वो कौन सा वाक्य होता है? वाचक होता है विधिवाचक। बहुत सुंदर मकान है, ये हमारा कार्य का हो गया पूरा। निम्नलिखित वाक्य का प्रकार क्या है? आशीष तुम अपनी पढ़ाई करो। इसमें हम उसे क्या दे रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं। ऐसा कोई निशान नहीं, ग्लानि नहीं, घृणा नहीं। निषेध यानी कुछ उसे मना नहीं करे। विधिवाचक कोई उसका कार्य नहीं समाप्त हुआ, लेकिन हम क्या उसे दे रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं। गा ऑप्शन हमारा सही हुआ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शीला आई और अंधे को सहारा दिया, वह वाक्य वाक्य भेद का उदाहरण है। सही विकल्प बताइए। यानी शीला आई और हमें किस में मिल गया? संयुक्त वाक्य का, यानी ए ऑप्शन सही। आई होप आप लोगों को मेरे 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू क्लास।